अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हलीम ये जो मैंने पकाया था, तो हलीम ऐसा है कि ये थोड़ा सा भी बनाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो आज फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था, पकोड़े बना रही हूँ। ईमान को पसंद है पकोड़े, उसके लिए पकोड़े बनेंगे। और साथ मैंने हलीम जो है वो डीप फ्रोज़ कर लिया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। और आज फिर दोपहर में हम हलीम खाएंगे। कुछ एक खाने होते हैं जो हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो इस तरह काफ़ी खाने ना फ्रीज़र में पड़े थे, तो मैंने कहा अभी अभी रमज़ान की तैयारी करनी है, तो वो चीज़ें भी फ्रीज़ करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा खाने जो फ्रीज़र में पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा अभी खाना बनाने की बजाय वो खाने जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, खा लेने चाहिए, इस्तेमाल कहाँ करने हैं। तो इस तरह फ्रीज़र में खाने जो हैं वो खाए जाएंगे। ये बैग मैंने मंगवाया था, स्टोरेज बैग है ये। तो इस तरह बहुत से ऐसे कपड़े जो ड्रा में नहीं आते या हर वक्त हम उन्हें हैंग नहीं कर सकते, तो ऐसे बैग जो हैं उसमें रख लेने चाहिए। और ये जो बेड के नीचे ड्रा होते हैं, ये बकवास है, मैं सही बताऊं आपको। डस्ट इनमें चली जाती है। कारपेट था तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन इसमें ना डस्ट होती रहती है, तो मैं तो इन्हों साफ़ करने ध्यान नहीं लगी रहनी। तो मैंने इसी वजह से ये बैग मंगवाए थे कि ये ना रज़ाइयाँ इसमें मैं रखती हूँ, जो डुवे कवर होते हैं, तो वो फिर इस तरह इसमें रख दूँगी, तो वो ज़रा डस्ट से बचे रहेंगे, क्योंकि इनमें डस्ट हो ही जाती है। और वुड फ्लोर हो तो ज़ाहिर बात है डस्ट होनी ही है। तो ये ऑप्शन जो है सही है, काम करेगा। ये मैंने माटालान से वॉल शेल्फ मंगवाई। स्टोर पर जाती तो मैंने ये, इनकी जो वैल्यू है वो ऑफ़र में ही सही थी। को एक 25 पाउंड की थी, एक 15 पाउंड की थी, तो एक मुझे 5 पाउंड की मिली, एक 4 पाउंड की मिली है। तो मैंने कहा ये ऑफ़र में सही है। तो रैपिंग कवर देखें कितना ज़्यादा उन्होंने चढ़ाकर इसके ऊपर बेचा है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये डिस्प्ले पीस होगा, लेकिन नहीं, ये ओरिजिनल ही था, क्योंकि इसके साथ प्राइस टैग जो हैं वो लगे हुए थे। मुझे ये गुड प्राइस लगी तो मैंने मंगवा ली। तो अभी मैंने ये कहीं लगाई नहीं है, क्योंकि ये शेल्फ़ है ही ऐसी कि किसी ऐसी जगह लगानी पड़ेंगी जहाँ पर वाकई ये सही लगे। और एक दफ़ा लगा दी तो बार बार उतार भी नहीं सकते ना। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मैं कहाँ लगाती हूँ। अभी ये फिर से नेक्स्ट डे का लंच है। मैंने आज भी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज मैंने पालक गोश्त थी फ्रीज़ की हुई, तो आज मैंने पालक गोश्त जो है वो खाई दोपहर में। साथ थोड़ा सा कौरमे का सालन था, वो भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। वो दोनों मिक्स करके बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर बन गया। और बच्चों के लिए मैंने ये शामी बर्गर नहीं, शामी पीटा ब्रेड जो हैं वो बनाए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। शामी जो है अमूमन हम बर्गर के साथ ही खाते हैं, तो इस तरह पीटा ब्रेड में शामी लगाकर साथ सैलड हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़े का ये स्नैक भी है, लंच भी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। मेरे बच्चों को इस तरह काफ़ी पसंद आया ये। माशाल्लाह चारों बच्चे ही स्कूल जाते हैं, तो ड्यूरिंग द वीक जो है बच्चे सारे जल्दी उठेंगे, स्कूल जाना है। ईमान फजर जो है उनका स्कूल काफ़ी दूर है, तो ये 7:15 बजे तक घर से निकल जाती हैं, तो फिर इन्हें जल्दी ही उठना पड़ता है। 6 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। तो ड्यूरिंग द वीक फिर ये होता है कि थोड़ा लेट ही उठते हैं। आज है सैटरडे के दिन का आगाज हो गया है, तो आज मैं क्या बनाऊंगी, मैं आ गई खबर देन। अच्छा है नहीं, जिस तरह मैं कितने रिपोर्टिंग करन चली है क्राइम सीन दी है। आज दी न्यूज़ अपडेट पता की है, कैमरा ही खलो या दफा हो जा परे, खलो जा खलो जा खलो जा जी। आज के दिन का आगाज हो गया है। आज है सैटरडे, और आज मैंने क्या क्या बनाना है। आज मैंने हलवा पूड़ी का नाश्ता बनाना है। आज मैंने काले चने बनाने हैं अपनी बेटी के लिए, ईमान के लिए। उसको हलवा पूड़ी नहीं पसंद, तो असी उन्होंने खान भी नहीं देनी। दूसरी गल, साथ मैंने निहारी बनानी है, वो कल के लिए बनेगी। और साथ मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखना। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम है। आज इतना खाना बनना है जितना दावत पर बनता है, तो साड़ी अपनी ही दावत है। 2 से 3 दिन लगाकर जो फ्रीज़र में खाने पड़े थे, तो वो खाए ताकि फ्रीज़र जो है वो भी खाली हो। इस तरह काफ़ी देर पड़ा रहे खाना, तो वैसे भी वो टेस्ट उसका फ्रीज़र में भी सही नहीं रहता है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, अगर कोई खाना मैंने फ्रीज़र में रखा है और वो नहीं खाया गया, तो फिर मैं उसको ना फेंक ही देती थी।
तो फिर मैंने कहा अभी ना ये सही नहीं है। तो फिर 2-3 दिन तो खाने वही खाते रहे। तो अभी फिर वीकेंड था तो मैंने कहा अभी ना मेरा अपना जी चाह रहा था हलवा पूड़ी खाने का। तो किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो ईमान को तो पसंद नहीं है, तो उसके लिए फिर काले चने मैंने बनाए। हालांकि मैंने निहारी भी बनानी थी, लेकिन उसको काले चने ही पसंद हैं। यहाँ पर तो ऐसा है कि हलवा पूड़ी नाश्ते में लगती है वीकेंड पर। तो लोग तो जाकर रेस्टोरेंट में बैठकर हलवा पूड़ी खाते हैं कि वीकेंड पर ये नाश्ते की ट्रीट होती है। लेकिन मैं घर पर बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हलवा पूड़ी खाकर हमारा तो खैर गुजारा नहीं होता। तो हमने थोड़ा एहतमाम से ही खाना खाना होता है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पेटू हैं या बहुत ज़्यादा हमारी खुराक है, लेकिन ये है कि ये खाने जो हैं बार बार नहीं खाए जाते ना। तो एक दो पूड़ियाँ खाकर तो खैर गुजारा नहीं होता है। तो फिर ज़रा एहतमाम से बनती है, ताकि तसल्ली से आप खाएं और इंजॉय करें इस खाने को। और बाहर जाकर खाना कि आप इतनी दूर जाकर खाना खा कर आएँ, मेरे ख़्याल में ऐसे खाने आपको घर पर बनाने खुद चाहिए, ताकि आप आराम से तसल्ली से बैठकर खाएँ। और यकीन जानें, अभी मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे इससे सीखते भी हैं। तो आने वाले दौर में उन्हें पता होगा कि ये खाने हम घर पर खुद बना सकते हैं, हमें इनको खाने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हलवा पूड़ी का नाश्ता नाश्ते में खाया जाता है सुबह के वक्त। तो हम ये इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है हलवा पूड़ी हम नहीं खा सकते हैं। तो फिर मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि सुबह उठ के जो हल्का फुल्का मैंने नाश्ता खाया, चाय कॉफ़ी या ब्रेड वगैरह खा ली या सीरियल खा लिया, तो उसके बाद फ़ौरन बाद ही मैं जो है ये खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो साथ ही मैंने चने जो हैं वो पकने के लिए रख दिए हैं। जो बेसन मैंने पहले भुना, क्योंकि मैं बेसन को खाने में इस्तेमाल करती हूँ तो वो भुना हुआ बेसन ही होता है। तो आपने देखा मैंने कितना ज़्यादा बेसन जो है वो भून कर रखा है। तो चने जो हैं ये भी मैं बॉयल करके फ्रीज़ करके रखती हूँ। कैन वाले चने मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बल्कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा चने आप किलो 2 किलो का पैकेट होता है, तो उसको आप ना बॉयल करके तो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये मैंने काले चनों में डालने के लिए भुना है बेसन। और साथ मैं चने बना रही हूँ, और यहाँ किचन काउंटर पर खलारा पड़ा हो। हालांकि ये बर्तन धुले हुए पड़े थे, लेकिन फिर भी ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने कहा साथ साथ खाना बन रहा है, तो बर्तन जो मैंने यहाँ पर खलारा डाला हुआ है धुले हुए बर्तनों का सूख गए हैं, तो मैं इनको भी उठा लूँ। हलवा पूड़ी और चने 3 चीज़ें बनती हैं। अब इसको मैनेज किस तरह से करना है ये काम है। तो जिन लोगों को तो रूटीन नहीं पता या तरतीब नहीं पता, तो वो घबरा जाते हैं कि ये खाना शायद हम नहीं घर पर बना सकते। तो ये बनाने का असल तरीका पता क्या है? शायद आपको पता होगा, यकीनन आपको पता होगा। पहले मैं चने पकाती हूँ। चने देखें मैंने पहले पकाए हैं, ये मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। अभी मैं जो हलवे के लिए शीरा पकने के लिए रखा है, तो मैं हलवा पकाऊंगी। ये चाय मैंने सुबह नाश्ते में पी थी, तो ये अभी मैं दोबारा गर्म करके तो ये जो बची हुई चाय है ये मैं पी लूँगी। अब मुझे ये कोई मत कहे कि चाय ठंडी हो जिसको दोबारा गर्म नहीं किया जाता। प्लीज़ प्लीज़ ऐसी बातें अगर कोई कहे तो मत कहे, क्योंकि शुक्र करें अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है खाने के लिए, और इसको ज़ाया ना किया करें। और जो भटूरे बनाने हैं, मैं आई थिंक पूरियाँ तो काफ़ी टाइम ही हो गया है मैंने नहीं बनाई, मैं भटूरे ही बनाती हूँ। तो जो आटा है भटूरों का, वो सबसे पहले मैंने गूँथ के रखा है नाश्ते के फ़ौरन बाद की, और बाकी कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो 1-2 घंटे लग जाएंगे इस सारे काम को। उतनी देर में जो भटूरों का आटा है वो सेट हो जाएगा। ये टाइम हो तो रात को भी गूँथ कर रखा जा सकता है। अब मैंने नहीं पता मैं केड़े जहाज उड़ान लग पई इत्थे। और इससे पहले कि मुझसे कोई रेसिपी मांगे हलवा पूड़ी और चनों की, तो ये पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी। और मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आप यूट्यूब पर, इवन गूगल पर भी कोई भी रेसिपी, जैसे हलवा पूड़ी की रेसिपी पाकिस्तानी व्लॉगर मामिन यूके की, तो मेरा वही रेसिपी का पेज आपके सामने आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो थोड़ी सी शॉपिंग करने वाली थी। तो मेरा बेटा और कैसर जो हैं वो जाकर शॉपिंग करके लाए हैं। काले चने देखें वो भी भुने गए हैं, और साथ साथ मैं काले चने जो हैं वो भी पका रही हूँ। अभी रह गई हैं बस पूरियाँ बनने वाली, तो वो भी मैंने आटा जो है गूँथ कर, मैंने पहले ही बताया हुआ था मैंने रखा हुआ है।
आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी है, पकोड़े हैं, चिकन फ्राई करना है या भटूरे फ्राई करने हैं या पूरियाँ फ्राई करनी है, तो कढ़ाई जो है वो बड़े साइज़ की लें। बेशक तेल उसमें आधी कढ़ाई जितना हो, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, तो आपकी जो फ्राई करने वाली चीज़ है ना वो सही फ्राई होगी। पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है। यही पूरियाँ मैंने छोटी कढ़ाई में भी बनाई हुई हैं, तो जो इस तरह कढ़ाई में बनती है ना, वो टेक्सचर छोटी कढ़ाई में नहीं बनेगा। ये अब समझने वाली बात है। मुझे समझ है लेकिन शायद मैं समझा नहीं सकती हूँ। ये तजर्बा आपको खुद ही करके समझना पड़ेगा। और पूरियाँ बनाएं, भटूरे बनाएं, इसके लिए हमेशा ताज़ा तेल यूज़ करें, क्योंकि ताज़े फ्रेश तेल में जब कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं तो वो जो भी चीज़ आप उसमें फ्राई करें वो तेल जज़ब नहीं करेगी। बाज़ार की पूरियाँ अगर ऑयली हैं तो वो बहुत पुराना तेल उसमें यूज़ हो रहा है। तो ताज़ा तेल जो है वो फ्रेश होता है, तो वो जो भी चीज़ आप उसको फ्राई कर रहे हैं ना वो अपने अंदर जज़ब नहीं करेगी। और ये हलवा पूरी जो कि मैंने भटूरे बनाए हैं, कहा हलवा पूरी ही जाता है। तो ये बनाते बनाते ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैंने जाकर पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो अभी आराम से तसल्ली से बैठकर मैं ये नाश्ता कम जो लंच है वो खाऊंगी। शाम तो जो है वो हो जा रही है, तो मैं कि इस तो पहले कि टाइम बहुता हो जाए, मैं ना निहारी जो है वो पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि निहारी को पकने में लगना टाइम, तो ये काम तो हो ना। निहारी का ये है कि बस इसकी आपने तड़का लगाया, सारे मसाले डालकर पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया। निहारी का असल जो है काम वो उसकी पकाई है। ठीक, खलारा जो है किचन में काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। गोश्त जो है निहारी का जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ग्रेवी जो है वो लटक ही जाती है, क्योंकि अभी मैं ग्रेवी जो है वो बहुत कम कर देती हूँ। ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इतनी चाहिए नहीं। बर्तन धोने के लिए मैं ये बार बार रिंग पहनती हूँ, बार बार उतारती हूँ। जब बर्तन धोने हैं तो ये रिंग मैंने ही पहन के रखती हूँ। और ये जो ब्रेसलेट है इसको भी मैंने घड़ी आगे कर लेनी है, ब्रेसलेट पीछे कर लेनी है। मेरे बच्चे देख के ना वो फिर बोलते हैं मामा या तो आप चीज़ें पहनना ही ना करें। इस वक्त चीज़ा नहीं पाने हैं कि सानू तो सोच स्यापे। चलें जी, आ जाओ हूँ फिर भांडे धोइए। बर्तन है ना खाओ ताकि यहाँ से मेरी जगह खाली हो जाए। अच्छा, मैं बोल गई थी कि चिकन पड़ा हुआ है जिसको मैंने मैरिनेट करना, तो अभी ये सारे बर्तन जो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा खिला है, ये उठा के फिर चिकन टिक्के की मैं मैरिनेशन करूँगी। आज तो मैं खाम खाई दावत बना ली ने, आज मैं जितना खाना बना रहा इन्ना ते असं यूट्यूब बना दावत वास्ते बना ली। निहारी हमारी जो है वो अब अपनी मंजिल पर गामजन हो गई है। बन गया मैं कुकिंग जो है ना वो बैक डोर ओपन किए बगैर नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने गुम्मा पै जाता, इन्नी स्मैल हो जाती ना इतने घर बगैर बैक डोर तो तुसी खाना बनाओ इतने पे। अच्छा, अभी मैं अकेली रहती हूँ तो घर के सारे काम जो हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी समझकर मैं करती हूँ। समझ कर नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, अपने लिए खाना बनाना, अपने हस्बैंड बच्चों के लिए खाना बनाना। और जब हम पाकिस्तान का सोचते हैं तो पाकिस्तान में जब घर पर इतना काम ख़वातीन कर लेती हैं तो वो घर के बाकी लोग जो काम नहीं करते या मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते या वट एवर, वो खामखा गुस्सा करती हैं। हमारे साथ ऐसे ही होता था, घर पर काम कर लिया अम्मी ने या और लोग होते थे घर पर,
तो खाम खाई गुस्सा चढ़ा लेती थी, खाम खाई मूड बना लेना, खाम खाई बर्तन उठा उठा के मारना। ये सब चीज़ें हमने अपने बचपन में देखी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ हरगिज़ नहीं करती हूँ। एक बैच मैंने बर्तनों का धो लिया है, तो अभी सेकंड बैच है जिसमें कि मैं जो देगचियाँ हैं वो धोऊँगी। जो चने थे वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं। ये जैसे नान है या ब्रेड है, तो ये ना साफ़ है ब्रेड, तो मैं ये इस तरह बैग में डाल कर रख लेती हूँ। तो ये हम बर्ड को डाल देते हैं। बर्ड आप जानते हैं ये तो बेचारे वर्म खा लेते हैं, तो बजाय इसके कि ये बचा हुआ अनाज हम बिन में फेंक दें, तो मैं ऐसे बैग में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर एक एरिया है अकोमोडेशन एरिया से बाहर, जहाँ पर आप बर्ड्स को डाल देते हैं, तो यहाँ हमारे एरिया में नहीं हम डालते। निहारी को यहाँ पकते हुए 1.5 घंटा हो गया है, तो अभी इसको तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा पकने में। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे ही धो लिए हैं, बस अभी ये फ्लोर जो है ये मैंने साफ़ करना है, तो फिर मैं वेली होके बैठ जाना। टाइम हो तो निहारी को मैं वेल डन करके रख लेती हूँ, लेकिन अभी जो है निहारी का गोश्त गल गया है, तो उसका चूल्हा मैं बंद करके रख दूँगी। फिर नेक्स्ट डे यानी कि संडे को मैंने इसको जो इसमें आटा डालना होता है वो डाला, उसको फाइनल किया। और नान जो है ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो एक मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है तवा नान की, ये भी वैसे ही तवा नान है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। ये रेसिपी भी मुझे फुर्सत मिली तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सारी वही रेसिपी है, बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया है, तो नान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और इसके साथ हमें नान ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है निहारी और हलीम के साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निहारी में जब आटा डाल दिया जाता है ना, तो उसकी ग्रेवी बहुत क्रीमी सी हो जाती है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसी होती है। ऐसी होती है निहारी की रेसिपी, निहारी की ग्रेवी। रेसिपी तो इसकी ज़बरदस्त होगी ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं मैं घर के मसालों से बनाती हूँ। और मैं आपको एक नसीहत ही करूँगी कि ऐसे खानों पर अपने हाथ में महारत लाएं और ऐसे खाने अपने मसालों से बनाएं, ताकि आपको अपने अंदर टैलेंट कितना है उसका पता चले। और मैंने ये निहारी काफ़ी दफ़ा पका पका कर सीखी है। पहले 2-4 दफ़ा मेरी निहारी ख़राब हुई थी। अभी भी ग्रेवी मैंने इसकी और थोड़ी कम करनी है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए होती है। और अब जो निहारी बनती है वो द बेस्ट निहारी होती है। तो अभी भी ये हम दोपहर के खाने में खाएंगे, हलवा पूड़ी या निहारी हम सुबह नाश्ते में हरगिज़ नहीं खा सकते हैं। तो अभी भी देखें मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो निहारी को वेल डन किया। ये संडे की वीडियो है, नान बनाए हैं, तो अभी मैं दोपहर का खाना खाऊंगी। इतना खाना बना लिया जाए तो दावत हो जाती है यूट्यूब पर, सही कह रही हूँ मैं आपको। तो ये दावत का ही सारा खाना है, हलवा पूड़ी और चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखा और निहारी बनाई, साथ चने का सालन बनाया और थोड़े से स्टार्टर बना लें, तो पूरी दावत ही हो जाती है। तो अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।